क्या आप अपने घर पर सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगा रहे हैं या फिर लगवा चुके हैं या फिर आप एक वेंडर हैं और अपने ग्राहक के लिए डीसीआर सर्टिफिकेट जारी करने की पूरी प्रक्रिया को जानना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर आप सब्सिडी वाला सोलर सिस्टम लगा रहे हैं या फिर अपने घर पर लगवा रहे हैं तो आपको मालूम ही होगा कि यदि आपने अपने सोलर सिस्टम में डीसीआर सोलर पैनल का प्रयोग नहीं किया है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। जी हाँ, सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि सिर्फ उन्हीं सोलर सिस्टम को सब्सिडी दी जाएगी जिनमें डीसीआर यानी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायर्ड यानी पूरी तरह भारत में निर्मित सोलर पैनलों का प्रयोग किया गया हो। एक उपभोक्ता के रूप में या फिर एक वेंडर के रूप में काफी लोगों को यह कंफ्यूजन था कि वह कैसे पता करें कि उनके द्वारा जो सोलर पैनल खरीदा गया है वह डीसीआर है या नहीं। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए भारत सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से डीसीआर वेरिफिकेशन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। इस पोर्टल पर किसी भी पैनल का सीरियल नंबर डालते ही आपको यह पता चल जाएगा कि आपका जो सोलर पैनल है वह डीसीआर है या नहीं। पिछले दिनों हमने खासकर सोलर पैनल इंस्टॉल करने वाले वेंडर्स के लिए जो कि पीएम सूर्य घर योजना में काम कर रहे हैं एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया गया था कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह से इस पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके सबसे पहले इस वीडियो को अवश्य देखें ताकि आप यह जान सकें कि कैसे उस पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करते हैं। अगर आपने पहले से पंजीकरण कर लिया है तो हम आपको यहाँ पर बताएंगे किस तरह से आप अपने कंज्यूमर के लिए, अपने उपभोक्ता के लिए डीसीआर सर्टिफिकेट इस पोर्टल के माध्यम से जनरेट कर सकते हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि पीएम सूर्य घर योजना में अब डीसीआर डिक्लेरेशन से काम नहीं चलेगा। वहां पर आपको डीसीआर वेरिफिकेशन पोर्टल के माध्यम से तैयार किया गया सर्टिफिकेट ही अपलोड करना पड़ेगा, तभी आपके ग्राहक को सब्सिडी मिलेगी। अगर आप भी इस पोर्टल के माध्यम से डीसीआर सर्टिफिकेट कैसे बनाते हैं इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, विशेष ध्यान से देखिए। साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि हम जो जानकारी आपको पूरी तरह मुफ्त में दे रहे हैं इसके लिए आपको अच्छी खासी फीस चुकानी पड़ती है, लेकिन हम अपने व्यूअर्स के लिए ये जानकारी पूरी तरह फ्री में लेकर आए हैं। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और शुरू करते हैं डीसीआर पोर्टल के माध्यम से डीसीआर सर्टिफिकेट जनरेट करने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो। यह है डीसीआर पोर्टल। यहाँ पर आपको अपना क्रेडेंशियल डालकर सबसे पहले इसमें लॉगिन करना है। डीसीआर पोर्टल आप सभी जानते ही होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इस पोर्टल पर जा सकते हैं। जब आप इस पोर्टल को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो इसका इंटरफेस है वो शो होगा। यहाँ पर आपको कई सारी सूचनाएं दिखेंगी, होम, ब्रांच, यूजर्स, कस्टमर्स, B2C, B2B, डीसीआर, नॉन डीसीआर, सपोर्ट सेंटर जैसी काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पोर्टल पर देखने को मिलेंगी। आपका यहाँ पर जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे सोलर पैनल का जो किलोवाट लिखा है ये क्रेडिट है जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर या कंपनी आपको देगी जब आप उनसे सोलर पैनल खरीदेंगे। यानी जिससे भी आप सोलर पैनल खरीदते हैं तो उसके लिए भी ये जरूरी होगा कि वह आपको डीसीआर पोर्टल के माध्यम से क्रेडिट प्रदान करे। ये क्रेडिट ठीक वैसे ही है जैसे अभी हम आप जीएसटी पोर्टल में जब किसी को इनवॉइस काटते हैं और उसका जीएसटी नंबर डालते हैं तो उसके पास आईटीसी क्रेडिट पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से सोलर पैनल खरीदते हैं तो आपके सोलर पैनल का जो क्रेडिट है, कितने किलोवाट आपने और कितने नंबर ऑफ पैनल्स उनसे बाय किए हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी। आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्लेम लिखा हुआ है। डीसीआर पैनल जो सप्लायर का नाम है कंपनी से, ये इस इनवॉइस नंबर के थ्रू जो सोलर पैनल परचेज किया गया है, नंबर ऑफ सोलर पैनल्स का पर क्वांटिटी यहाँ पर शो होगा। और अगर आप पीडीएफ का जो सिंबल बना हुआ उस पर जाकर जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से जो डीसीआर सर्टिफिकेट है वो भी शो हो जाएगा। इस पोर्टल पर ही आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्टल है ये B2B जारी हुआ है सर्टिफिकेट, यानी ये सर्टिफिकेट एंड यूजर के लिए नहीं है, ये एक कंपनी की ओर से एक दूसरी कंपनी के लिए जारी किया गया है। अब यहाँ पर आपको जारी करना है अपने कस्टमर के लिए यानी एंड यूजर के लिए सर्टिफिकेट, तो उसके लिए इसी पोर्टल पर आपको जाना होगा सेल ऑप्शन पर। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो आपके सामने इस तरह से एक लिस्ट आएगी। देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक मिस्टर रामकृष्ण पाल नाम से एक डीसीआर सर्टिफिकेट को ऑलरेडी जनरेट कर रखा है। इस सर्टिफिकेट को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे पीडीएफ में जाके आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डीसीआर सर्टिफिकेट आपके सामने इस तरह से शो हो जाएगा। ये यहाँ पर NISE का लोगो है, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लोगो है और ये कंपनी का लोगो है, यानी अगर आप जनरेट करेंगे तो यहाँ पर आपकी कंपनी का लोगो शो होगा। अब आपको जनरेट करना है नया डीसीआर सर्टिफिकेट, तो आप सेल पर जाकर क्लिक करेंगे, डीसीआर सर्टिफिकेट क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपनी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे। ब्रांच कैसे बनाते हैं ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। यहाँ पर आइटम टाइप में सोलर पैनल, जाहिर सी बात है आप सोलर सेल नहीं सेल कर रहे हैं, सोलर पैनल सेल कर रहे हैं तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। और आपको एंड यूजर के लिए जब आप सिलेक्ट करेंगे, ये ध्यान रखिए, एंड यूजर के लिए सिलेक्ट करने के बाद वह सोलर पैनल दोबारा बेचे नहीं जा सकते, तो इसलिए सिस्टम आपसे एक बार कंफर्मेशन लेता है
अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जिस सीरियल नंबर के पैनल आपने बेचे हैं उनका सीरियल नंबर यहाँ पे डालना है। मैंने यहाँ पर एक एक्सेल में बना रखा है कि एक्सेल सीट में जब भी कोई सोलर का जो पैलेट आता है तो उसको एक्सेल में सारे सीरियल नंबर्स यहाँ पे फीड होते हैं। जब किसी कस्टमर के लिए डिस्पैच होता है तो उनका नाम और एक कलर कोड यहाँ पे डाल दिया जाता है। तो बहुत ईजी रहता है कि किस सीरियल नंबर का पैनल किसके यहाँ गया है, तो अलग से नोट नहीं करना पड़ता। आप चाहें तो इसको भी आप एक्सेल में नोट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी नोट करें, वो आपकी मर्जी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंने अपनी सुविधा के लिए इसको एक्सेल सीट में बना रखा है। यहाँ पर आपको ब्रांच डालना है, आइटम टाइप सोलर पैनल डालना है, फॉर एंड यूजर पर जाकर टिक करना है। प्रोजेक्ट का नाम ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल दें, जैसे मैंने यहाँ पे 3 किलोवाट सोलर डाल रखा है। कस्टमर का नाम डाल दीजिए, कस्टमर का पूरा एड्रेस डालिए और उसका पिन कोड डालिए, स्टेट सेलेक्ट करिए, कस्टमर का जो कॉन्टैक्ट पर्सन नेम है वो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पर ईमेल आईडी बहुत मैंडेटरी है। ईमेल आईडी डालने से आप क्या होगा, जब भी आप इसको सबमिट करेंगे तो कस्टमर के ईमेल के माध्यम से ऑटोमेटिक उसके पास में DCR सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। ईमेल आईडी जाहिर सी बात है आजकल सभी के पास होता ही है, अगर नहीं है तो आप उनका बना के भी दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी इनवॉइस नंबर डालनी है। इनवॉइस नंबर बहुत ध्यान से डालिए, जिस इनवॉइस नंबर के थ्रू आपने सोलर सिस्टम को सेल किया है वो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पे डालनी है। इसके बाद अगला स्टेप आता है यहाँ पर पैनल के सीरियल नंबर डालने का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से आपको डालना है। जो भी सीरियल नंबर आपने यहाँ पर जो कस्टमर को सेल किए हैं एक एक करके आपको सभी सीरियल नंबर डालना है, लास्ट में कॉमा लगाते जाना है। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है तो यहाँ पर 6 सोलर पैनल सेल किए गए हैं। तो मैं सभी का जो डेटा है वो इसमें कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये चाहे तो आप DCR सर्टिफिकेट से डाल भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी में जाके आपको यहाँ पर नंबर ऑफ सोलर पैनल्स लिखना होगा, क्योंकि आपके पास क्रेडिट उन पैनल का है तो इसलिए ऑलरेडी उस पैनल से आपकी पिछली जो इनवॉइस है जो आपने खरीदी थी उनसे इनको चेक करेगा, और अगर आपके पैनल का सीरियल नंबर सही है तो आगे ओके का रिमार्क आपको मिलेगा, यानी आपका जो पैनल है वो मैच हो गया। आपको यहाँ पे सभी पैनल्स का सीरियल नंबर इस तरीके से ये देखिए पूरा टेबल में आ जाएगा। और अब आपको जनरेट पर सेव डाटा पर जाकर क्लिक करना होगा। आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, तो आप इसको जाके सेव करेंगे। सेव करते ही आपका जो DCR सर्टिफिकेट है वो इस तरह से जनरेट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर जो दूसरा मैंने किया है वो कुसुम लता नाम से DCR सर्टिफिकेट जनरेट किया है, और ये देखिए पूरा यहाँ पर लिख के आ गया कि इस इनवॉइस डेट के थ्रू। जैसे ही इस पर जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा DCR सर्टिफिकेट इस तरह से ये बनकर आ जाएगा। आशा है आपको ये DCR सर्टिफिकेट बनाने का पूरा प्रोसेस बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो चलिए एक बार दोबारा से एक और ग्राहक के लिए DCR सर्टिफिकेट बना लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले फिर से यहीं पर जाएंगे और सेल ऑप्शन पर जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ब्रांच सिलेक्ट करेंगे, आइटम टाइप में सोलर पैनल सेलेक्ट करेंगे। एंड यूजर के लिए सर्टिफिकेट बनाना है तो यहाँ पर फॉर एंड यूजर पर जाकर सही का निशान लगाएंगे, टिक करेंगे। प्रोजेक्ट नेम डालेंगे, जैसे ये यहाँ पर मैं 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम के लिए जो DCR सर्टिफिकेट है वो बनाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 2 किलोवाट ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम अंडर PM सूर्यघर में इसका प्रोजेक्ट का नाम दे रहा हूँ। इसके बाद कस्टमर का नाम यहाँ पर डालना है, जो भी आपके कस्टमर हैं जिसके नाम से आपने सोलर सिस्टम लगाया है उनका यहाँ पर नाम डालिए। कस्टमर का एड्रेस डालिए, और एड्रेस डालने के बाद पैनल का सीरियल नंबर डालिए। पैनल की क्वांटिटी 4 है वो डाल दीजिए, और डालने के बाद इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने अगर पैनल का सीरियल नंबर सही लिखा है तो एक ओके का मैसेज आ जाएगा, और आप इसको यस करेंगे। यस करते ही आपके सामने अब आप देखिए मीना देवी नाम से जो एक फाइल थी इनका भी DCR सर्टिफिकेट जनरेट होकर आ गया है। आशा है बहुत ही इजी सा ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही सरल है, और बहुत ही सबसे बड़ा फायदा ये बहुत स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि आपका पैनल DCR है या नहीं। गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, ये पोर्टल काफ़ी अच्छा है। आशा है आपको भी ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपका कोई और सवाल है, कोई और कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।